हेलो गाइस, आज 50 एमसीक्यू को हल करेंगे। कृषि, ग्रामीण विकास, आजीविका से है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारत के भूगोल विषय से जुड़ी है। देखेंगे पहला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ए एम एस स्वामीनाथन। जबकि केवल हरित क्रांति के जनक कहता तो नॉर्मन बोरलॉग आता। फिर अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति मुख्यतः किस फसल से संबंधित थी? इसका आंसर है गेहूं। इसके अलावा चावल, ज्वार, बाजरा एवं मक्का के फसलों का प्रयोग किया गया था। तीसरा है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है बी 1982। तो याद रखिएगा, 12 जुलाई 1982 को हुई शिवरमन समिति के सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? शिवरमन समिति के सिफारिश पर। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला है, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है? इसका आंसर है हर 5 वर्ष में। ठीक है, सर्वप्रथम 1970 से 71 के बीच में हुआ था। फिर है, भारत में सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? इसका आंसर है ए धान। यहाँ यह भी याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, तो पंजाब को धान्य भंडार कहलाता है भारत का। ठीक है, अगला है, भारत का कौन सा राज्य गेहूं उत्पादन में अग्रणी है? इसका आंसर है बी उत्तर प्रदेश। गेहूं व गन्ना दोनों के उत्पादन में अग्रणी है। अगला है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ए दूध उत्पादन। ठीक है, इसका आंसर दूध उत्पादन है। भारत दुनिया में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और विश्व का 24-25% दूध उत्पादन भारत करता है। ठीक है, अगला है, भारत में कृषि का प्रमुख ऋतु कौन सा है? इसका आंसर है डी दोनों, ए और बी। तो खरीफ और रबी। ठीक है, अगला है, कौन सी फसल रबी सीजन में बोई जाती है? इसका आंसर है बी गेहूं। देखिए, गेहूं रबी फसल है, इसके अलावा चना भी क्या है, रबी फसल में आता है। ठीक है, अगला है, भारत में कृषि का प्रमुख प्रकार क्या है? इसका आंसर है डी पारंपरिक कृषि। पूर्व से चली आ रही कृषि पद्धति को ही वर्तमान में प्रचलन में होना पारंपरिक कृषि कहलाती है। अगला है, भारत सरकार द्वारा किस योजना के अंतर्गत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी दिया जाता है? इसका आंसर है सी मूल्य समर्थन योजना। देखिए, इसका निर्धारण CACP द्वारा की जाती है, जिसका पूरा नाम कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है। वर्तमान में 22-24 फसलों के लिए एमएसपी जारी की जाती है। अगला है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है बी दिल्ली।
देखिए, भारतीय अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना रॉयल कमीशन की सिफारिश पर वर्ष 1929 में हुई। उस समय इसका मुख्यालय पूसा, बिहार में थी। अगला है, रबी फसलों की बुआई किस महीने में होती है? इसका आंसर है सी, अक्टूबर नवंबर। खरीफ फसल का जून जुलाई में होता है। ठीक है, रबी फसल की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में की जाती है। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर है बी, मछली उत्पादन। यह वर्ष 1970 में शुरू हुई थी। अगला है, भारत में पीली क्रांति का संबंध है। इसका आंसर है सी, खाद्य तेलों से। अगला है, भारत का धान का कटोरा किससे कहा जाता है? इसका आंसर है बी, छत्तीसगढ़। हालांकि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन तेलंगाना कर रहा है। अगला है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? इसका आंसर है डी, कृषि लागत और मूल्य आयोग, CACP। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। ओके, नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? इसका आंसर है बी, ट्यूबवेल। अगला है, भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई? इसका आंसर है बी, परंपरागत कृषि विकास योजना। अगला है, भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य है। देखिए, अभी बताई थी ना कि ग से गन्ना व ग से गेहूं, दोनों में क्या है जी? यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर आएगा ए, उत्तर प्रदेश। अगला है, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में किस दशक में हुई थी? इसका आंसर है बी, 1960। कृषि उपज विपणन समितियां APMC किसके लिए बनाई गई है? इसका आंसर है सी, कृषि उत्पादों का विपणन। अगला है, कौन सी फसल को नगदी फसल कहा जाता है? इसका आंसर है सी, गन्ना। अगला है, भारत में कुल कृषि क्षेत्रफल का सबसे बड़ा हिस्सा किस फसल के अंतर्गत है? इसका आंसर है बी, धान। अगला है, भारत में ई नाम प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए है? इसका आंसर है सी, कृषि उपज का ऑनलाइन विपणन। अगला है, भारत में सबसे ज्यादा तिलहन का उत्पादन होता है। सी, मध्य प्रदेश। अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस उद्देश्य से शुरू किया गया? इसका आंसर है सी, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने। अगला है, जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? इसका आंसर है बी, पश्चिम बंगाल। अगला है, भारत सरकार की सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का उद्देश्य है।
इसका आंसर है बी, मिट्टी की गुणवत्ता की जानकारी। अगला है, भारत में कृषि जीडीपी में योगदान लगभग कितना प्रतिशत है 2024 के अनुसार? इसका आंसर है 15%, एग्जैक्टली 14.16% है। ठीक है, फिर है, भारत में पहली बार किस राज्य ने कृषि ड्रोन का उपयोग आरंभ किया? इसका आंसर है डी, आंध्र प्रदेश। भारतीय कृषि में सबसे अधिक निर्भरता किस कारक पर है? इसका आंसर है बी, मानसून। अगला है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई? इसका आंसर है सी, 2016 में। खरीफ फसलों की कटाई कब होती है? इसका आंसर है सी, सितंबर अक्टूबर। अगला है, भारत में ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य है? इसका आंसर है सी, टमाटर, प्याज, आलू की कीमत स्थिरता। अगला है, किस फसल को दलहनी फसल माना जाता है? इसका आंसर है सी, चना। अगला है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का गठन कब हुआ? इसका आंसर है सी, 2015 में। फिर है, भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन होता है? तो इसका आंसर है जी, बी, कर्नाटक। अगला है, सूक्ष्म सिंचाई में कौन सी प्रणाली आती है? इसका आंसर है बी, ड्रिप सिंचाई। नेक्स्ट है, किस फसल को जलवायु परिवर्तन में सबसे ज्यादा खतरा है? इसका आंसर है बी, गेहूं। फिर है, भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन राज्य कौन सा है? इसका आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में बागवानी को बढ़ावा दिया गया है? इसका आंसर है बी, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। यह 2005-06 में प्रारंभ हुआ। उस समय 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो बताइए, बागवानी फसल में कौन कौन आते हैं? तो सब्जियां, फल, फूल, पुष्प और मसाले। ठीक है, तो सब्जियां, फल, फूल और पुष्प, फिर मसाले। तो इतने सारे चीज जो है बागवानी फसल में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भारत में मौसम आधारित कृषि बीमा योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर है सी, वर्षा, तापमान और आर्द्रता। फिर है, धान की वैज्ञानिक पद्धति है? इसका आंसर है ए, SRI। अगला है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? इसका आंसर है जी, सी, आसान कृषि ऋण। देखिए, इसके अंतर्गत किसानों को 5 लाख रुपए तक का अल्पकालीन ऋण यानी शून्य ब्याज पर दी जा रही है। तो आप भी, आपके घर में होंगे किसान, ले सकते हैं ऋण। अगला है, कौन सी फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? इसका आंसर है बी, जूट। अगला है, भारत में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का संचालन कौन करता है? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। देखिए, एक कृषि विश्वविद्यालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तो उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा सभी। ठीक है, क्योंकि प्रयोगशाला का संचालन सभी करते हैं। अगला है, न्यूनतम समर्थन मूल्य
कितनी फसलों के लिए निर्धारित होता है लगभग? ठीक है, तो इसका आंसर है सी 22। देखिए, लगभग 22 से 24 फसलों के लिए जारी की जाती है। इस वर्ष 2025-26 के लिए 23 फसलों का रेट जारी हुआ है। अगला है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? इसका आंसर है सी 2015। अगला है, भारत में पहली कृषि जनगणना कब हुई थी? इसका आंसर है डी 1971। थैंक यू गाइज, and please subscribe my channel.